जरा रुक जाइए, कहीं मत जाइए, क्योंकि जो बात अभी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ मालूमात नहीं, ये दिल का राज है, रूह का सफर है और आसमानों की वो सरगोशी है जिसे हर कान नहीं सुन पाता। क्या आपने कभी सोचा कि जब आप रोजे की हालत में दरूद पाक पढ़ते हैं तो सिर्फ आपकी जबान हरकत नहीं करती, बल्कि आसमानों में कुछ और भी हरकत में आ जाता है? क्या आप जानते हैं कि उस लम्हे फरिश्ते क्या करते हैं? क्या वो खामोश खड़े रहते हैं या आपके अल्फाज को थाम कर किसी बुलंद मकाम तक ले जाते हैं? आज हम इसी राज को खोलने जा रहे हैं, क्योंकि जो बात आखिर में आएगी वो आपके दिल को हिला देगी और शायद आपकी जिंदगी का अंदाज बदल दे। सोचिए, आप प्यासे हैं, भूखे हैं, जबान खुश्क है, जिस्म कमजोर है, मगर दिल अल्लाह के करीब है। इसी कैफियत में जब आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, तो जमीन पर एक रोजादार की आह निकलती है और आसमान पर नूर की एक लकीर खिंच जाती है। रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं, ये एक हिफाजती दीवार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा ढाल है, यानी गुनाहों से बचाने वाली एक मजबूत सुपर। जब इंसान इस ढाल के अंदर होता है तो वो एक खास हालत में होता है। शैतान की रसाई कम हो जाती है, नफ्स की शिद्दत कमजोर पड़ जाती है और रूह की आवाज बुलंद हो जाती है। ऐसे में जब जबान दरूद पड़ती है तो ये आम हालत का दरूद नहीं रहता, ये एक महफूज दिल से निकलने वाली वो सदा बन जाता है जो सीधी अर्श की तरफ जाती है। फरिश्ते, वो नूरानी मखलूक जिनकी आंखों में नींद नहीं, जिनके दिलों में नाफरमानी का तसव्वुर नहीं, वो हर दरूद को सुनते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते मुकर्रर फरमाए हैं जो जमीन पर घूमते हैं और मेरी उम्मत का दरूद मुझ तक पहुंचाते हैं। जरा तसव्वुर करें, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, रोजा है, दिल थोड़ा बोझल है, आप आहिस्ता से दरूद पढ़ते हैं। इसी लम्हे एक फरिश्ता आपके करीब आता है, वो आपके अल्फाज को जाया नहीं होने देता, वो उन्हें समेट लेता है जैसे कोई कीमती मोती हाथ में ले लिया हो। फिर वो फरिश्ता आसमानों की तरफ बुलंद होता है, हर आसमान के दरवाजे पर नूर की एक लहर पैदा होती है और वो दरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। और रिवायतों में आता है कि जब आपका दरूद पेश किया जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब देते हैं। सोचिए, आप यहां जमीन पर हैं और वहां मदीना मुनव्वरा में या अर्श के करीब आपका नाम लिया जा रहा है। रोजे की हालत में इसका असर और बढ़ जाता है, क्योंकि रोजादार की दुआ रद्द नहीं की जाती और रोजादार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा महबूब है। तो जब यही रोजादार दरूद पढ़ता है तो वो जबान जो अल्लाह के लिए भूखी प्यासी रही, वो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजती है तो आसमानों में इसकी कीमत बढ़ जाती है। फरिश्ते इस दरूद को आम अल्फाज की तरह नहीं लेते, वो उसे नूर के एक तोहफे की तरह उठाते हैं। कुछ उलमा फरमाते हैं कि दरूद पढ़ने से गुनाह झड़ते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं और दिल पर जमी हुई सियाही कम होने लगती है। अब तसव्वुर कीजिए, रोजे की हालत में आपने 100 मर्तबा दरूद पढ़ लिया, हर मर्तबा एक फरिश्ता हरकत में आया, हर मर्तबा एक नूर बुलंद हुआ, हर मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। और शायद आपको खबर भी ना हो कि आसमान पर आपका नाम कितनी बार लिया गया। एक और हैरान कुन बात, दरूद सिर्फ दुआ नहीं, ये एक ताल्लुक है। रोजा इंसान को अल्लाह के करीब करता है और दरूद इंसान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करता है। जब ये दोनों जमा हो जाएं तो बंदा एक अजीब रूहानी दायरे में दाखिल हो जाता है। एक तरफ अल्लाह की रजा, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ऐसे में फरिश्ते सिर्फ पैगाम्बर नहीं रहते, वो गवाह बन जाते हैं। कयामत के दिन जब अमाल का वजन होगा, जब लोग परेशान होंगे, जब हर कोई अपनी नेकी तलाश करेगा, तो हो सकता है एक छोटा सा दरूद जो आपने गर्मी में प्यास की हालत में पढ़ा था, वो आपके पलड़े को भारी कर दे। रिवायत में आता है कि कयामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजने वाला होगा। तो क्या खबर, रोजे की हालत में पढ़ा गया एक दरूद आपको इस कुर्ब के मकाम तक ले जाए। फरिश्ते उस लम्हे खुश होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये बंदा अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। रोजा इंसान के अंदर इखलास पैदा करता है,
اور درود اس اخلاص کو نور میں بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں، دل بے چین ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو وہ سمجھ نہیں پاتا کہ شاید علاج بہت سادہ ہے۔ روزے میں درود کو اپنا ساتھی بنا لو۔ افطار سے پہلے کے لمحات میں جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی وقت اگر زبان درود سے تر ہو تو فرشتے اس لمحے کو خاص طور پر محفوظ کر لیتے ہیں۔ وہ اسے عام دنوں کے درود سے الگ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کمزور جسم سے نکلنے والی مضبوط محبت ہوتی ہے، اور محبت کی قیمت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔